हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएमपी और आज हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक के बारे में। इस वीडियो से आप नज़र नहीं हटा पाएंगे। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यह वीडियो या टॉपिक रिलेटेड है साइकेट्रिक पर। और साइकेट्रिक में एक ऐसा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन के बारे में। कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जो मेन दो डिसऑर्डर होते हैं। एक होता है इल्यूजन, एक होता है हेलुसिनेशन। इल्यूजन क्या होता है, हेलुसिनेशन क्या होता है, किसमें देखने को मिलता है, सारी बातें बताएंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह हमारे 100 डे चैलेंज का नवा दिन है। जी हाँ दोस्तों, यह नवा दिन है और इसमें बात करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन। पहले डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? इल्यूजन का मतलब ये होता है, कोई चीज़, जैसे कि ये पेन है, कोई चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट है तो उसको क्या समझ लेना, दूसरा कुछ समझ लेना जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि जो चीज़ प्रेजेंट है उसको कुछ और परसीव कर लेना, मतलब मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द प्रेजेंट ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कोई चीज़ प्रेजेंट है वहाँ पर तो उसको कुछ और समझ लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई रस्सी पड़ी है, उसको सांप समझ लेना, तो उसको बोलते हैं इल्यूजन। प्रेजेंट कोई दूसरी चीज़ है और समझ को दूसरा लेना। खड़ी सासू माँ है और समझ अपनी माँ लेना, या फिर खड़ी अपनी माँ है, समझ सासू माँ लेना। इस प्रकार से एग्जाम्पल है कि पड़ी है रस्सी, आप समझ रहे हैं सांप। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जब हम रोड पर चलते हैं तो कुछ दूरी पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है, जिसको बोलते हैं मिराज। ठीक है, ये भी एक प्रकार से इल्यूजन है। ठीक है, ये इल्यूजन का एग्जांपल हो गया। समझ में आया इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन का मतलब होता है मिस इंटरप्रिटेशन विद द प्रेजेंट ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होती है, उसको मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। प्रेजेंट कुछ दूसरा, समझ को दूसरा रहा है। एक होता है हेल्यूसिनेशन। परसेप्शन का दूसरा क्या डिसऑर्डर होता है? हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है, कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज एब्सेंट, फिर भी उसको लगता है कि वो प्रेजेंट है या फिर वो फील करता है। जैसे कि यहाँ पर कई एग्जांपल हैं या फिर कई टाइप मान लो। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, विजुअल हेल्यूसिनेशन, टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन। ठीक है, हेल्यूसिनेशन के प्रकार होते हैं। कैसे? देखो, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन कैसे होता है, कोई आवाज़ सुनाई देना। कोई भी किसी को, नॉर्मल व्यक्ति को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन इस पर्सन को क्या होगा, आवाज़ सुनाई देगी। ये होता है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। किसमें देखने को मिलता है? सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है उसमें देखने को मिलता है। सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ द माइंड, ब्रेन में दरारें पड़ना, जिसको बोलते हैं सिजोफ्रेनिया। या फिर लास्ट स्टेज ऑफ मेनिया। मेनिया की लास्ट स्टेज में भी आपको ये सुनने को मिलता है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। कोई आवाज़ें नहीं चल रही हैं, फिर भी उसको आवाज़ सुनाई पड़ेंगी कि मुझे ये सुनाई दे रहा है, मुझे ये सुनाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना भी होगा कि मुझे इसकी आवाज़ आ रही है, मुझे इसकी आवाज़ आ रही है, ऐसा वगैरह वगैरह। ठीक है। और विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ एल्कोहल। जब किसी पर्सन को एल्कोहल से छुटकारा दिलवाया जाता है, या फिर जब शराब नहीं पीता है, तब उसको जो सिम्टम्स आते हैं उसको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ एल्कोहल। तो विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ एल्कोहल में भी उसको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, पहला हो गया ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ठीक है, दूसरा क्या है? विजुअल हेल्यूसिनेशन। विजुअल हेल्यूसिनेशन किससे रिलेटेड होता है? विजन से। विजन से कैसे? विजुअल हेल्यूसिनेशन में कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, फिर भी उसको दिखाई देती है। ठीक है, कोई चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट नहीं, कहते हैं कि हमको वो दिखाई दे रहा है, हमको ये दिखाई दे रहा है, हमको वगैरह वगैरह। आपने एग्जांपल देखे भी होंगे, कई लोग होते हैं कि हमको यार ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ बुजुर्ग लोगों को भी सुना होगा कहते हुए कि मुझे वो दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। रिलेट कर पा रहे हो ना बात से, है ना? तो विजुअल हेल्यूसिनेशन किस में देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है जो क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स F002 F009 में देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होता है, डिलीरियम एंड डिमेंशिया आते हैं। डिलीरियम एंड डिमेंशिया इसमें देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। ठीक है, और किसमें प्रेजेंट होता है? लास्ट स्टेज ऑफ मेनिया। जो मेनिया की लास्ट स्टेज होती है उसमें भी आपको विजुअल हेल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा। एंड एल्कोहलिज्म पेशेंट्स, एल्कोहलिज्म क्लाइंट, जो
बंदे अल्कोहल पीते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उनमें भी विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। देखा होगा बातें करते हुए, जो शराब पीते हैं वो बातें करते रहते हैं, मतलब खुद से ही बातें करते हैं ऐसे कि उनके सामने कोई प्रेजेंट है ना। तो ये होता है विजुअल हेलुसिनेशन का एग्जाम्पल, समझ गए। नेक्स्ट है टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल बोले तो रेंगना या फिर टच रिलेटेड। यहाँ पर क्या होता है कि पर्सन को लगता है कि उसकी बॉडी पर जूं रेंग रही है, उसकी बॉडी पर कुछ रेंग रहा है, ऐसा कि उसकी बॉडी पर द लाइट्स आर क्रॉलिंग ऑन हर बॉडी, ऑन हिज बॉडी। तो ये होता है टेक्टाइल हेलुसिनेशन। वैसे किसी पर्सन पर उसकी बॉडी पर कुछ है नहीं, लेकिन उसको लगता है कि उसकी बॉडी पर कुछ रेंग रहा है, तो उसको बोलते हैं टेक्टाइल हेलुसिनेशन। और जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है कोकेन यूजर, कोकेन बग्स, जो कोकेन का यूज़ करते हैं उन पर्सन में आपको देखने को मिलेगा टेक्टाइल हेलुसिनेशन, उनमें देखने को मिलेगा टेक्टाइल हेलुसिनेशन। नेक्स्ट हेलुसिनेशन कौन सा है, वो है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी रिलेटेड टू स्मेल। स्मेल मतलब उसको लगेगा कि यहाँ पर बहुत सारे जो है मुर्दे जो है महक रहे हैं, मतलब मरे लोगों की बॉडी जो है महक रही है, या फिर किसी कपड़े के जलने की बू आ रही है। मतलब कोई वहाँ पर ऐसी स्मेल नहीं होगी, फिर भी उसको स्मेल करेगा, कि यार हाँ ये ऐसी स्मेल आ रही है, तो इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऐसा अगर एग्जाम्पल कोई बताए कि यार मुझे तो महक रहा है लेकिन तुम्हें नहीं महक रहा है, तो कह दो तुमको ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन है। कौन सा हेलुसिनेशन है, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन है। नेक्स्ट ये कॉमनली किसमें देखने को मिलता है, एपिलेप्सी, जिनको मिर्गी आती है उनमें देखने को मिलता है, और हेड इंजरी वाले पेशेंट में भी ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ऑल्फैक्टरी जो बल्ब होता है जिससे स्मेल करते हैं वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, हेड में, और जिसकी वजह से अगर हेड इंजरी हो जाती है तो उसका जो स्मेल का सेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ऐसा फील होता है, ऐसा स्मेल करता है। नेक्स्ट है जेस्टेटरी हेलुसिनेशन। जेस्टेटरी हेलुसिनेशन से क्या समझते हैं आप, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू टेस्ट। टेस्ट कि अब टेस्ट का क्या मतलब होता है, फूड बहुत ज़्यादा टेस्टी है या फिर कड़वा है, टेस्टलेस है, इसमें टेस्ट ही नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जेस्टेटरी हेलुसिनेशन। ये रिलेटेड होता है टेस्ट से, कि मतलब कभी उसको खाना टेस्टहीन लगेगा, मतलब उसमें कोई टेस्ट नहीं है, आपको टेस्ट लग रहा है उसमें, लेकिन सामने वाले को लगेगा कि उसमें टेस्ट ही नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा बोलता है ना तो उसको बोलना तुमको जेस्टेटरी हेलुसिनेशन है। कौन सा हेलुसिनेशन है, जेस्टेटरी हेलुसिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है स्यूडो हेलुसिनेशन। लेकिन जेस्टेटरी हेलुसिनेशन देखने को किस में मिलता है, प्रेगनेंसी। देखा होगा कहीं अगर आप फीमेल हैं तो आप रिलेट कर पाएंगी, कुछ जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको खाने में स्वाद नहीं पता चलता है, कहते हैं मुझको खाना स्वादहीन लग रहा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है, देखना, या फिर अपने किसी पास पड़ोस में या फिर घर में भी पूछना कि जब वो प्रेग्नेंट थे तो उनको कैसा फील होता है, कि उनको टेस्ट लग रहा था क्या, नहीं लग रहा था। तो ये प्रेगनेंसी में प्रेजेंट होता है। और सिजोफ्रेनिया, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में भी ये देखने को मिलता है। कौन सा, जेस्टेटरी हेलुसिनेशन, ठीक है। स्यूडो हेलुसिनेशन, स्यूडो हेलुसिनेशन का मतलब होता है फॉल्स हेलुसिनेशन। जैसे कि पेड़ पर उसको भूत लगेगा कि यहाँ पर भूत बैठा हुआ है, और अगर खुद की परछाई कर देख लेगा तो उसको चूड़े समझ लेगा, भूत समझ लेगा, तो इसको बोलते हैं फॉल्स हेलुसिनेशन, स्यूडो हेलुसिनेशन। ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि कोई लोग बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि यार मैंने वहाँ पर भूत देखा, वो वहाँ पर ऐसा था कोई दूसरा, लेकिन उसको रात में ऐसा लगा कि वहाँ पर भूत है, तो इसको बोलते हैं स्यूडो हेलुसिनेशन या फिर फॉल्स हेलुसिनेशन, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसे लगी, ऐसी और बेहतर जानकारी इस वीडियो पर अपलोड करने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट। एंड अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं किसी नए और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। एंड IBMP फ्रॉम BMP नर्सिंग क्लासेस सपोर्ट योर ड्रीम्स एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। You are the best. Keep watching, keep learning and keep growing. And I love you all. Thank you. धन्यवाद.